क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। चाहूँगा आज वो समर्पित परिवार हमारे बीच उपस्थित है। श्रीमान सेठ परिवार स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी व्रती श्राविका, जो कि वर्तमान में चैतन्य श्री के रूप में अपनी साधना कर रही हैं, 10वीं प्रतिमाधारी हैं। आज उस परिवार के समस्त भ्राता और भाभियाँ हैं, सुरेश जी, मिट्ठन लाल जी, उत्तम जी, प्रवीण जी, विनोद जी, प्रमोद जी, सतीश जी, सुलोचना जी, प्रेमलता जी, प्रभा जी, शकुन जी, रंजना जी, सविता जी, सुनीता जी और इन सभी की बहन लक्ष्मी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों का इस प्रकार का सम्मान करें जिन्होंने अपनी भावी की अनुमोदना करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और आइए हम चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुवर के चरणों में अपन नमोस्तु निवेदी करते हुए आष्टा संख्या समाधान का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर डाली जैन, डॉक्टर आभा जैन अपने बीच में यहाँ दिल्ली से उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न रखेंगे और उनके साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि पूरा का पूरा वह परिवार, कोयला परिवार, जो अभी भैया जी का नाम ले रहे थे, बहुत ही समर्पित है। चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ में और चाहे कटनी सतना हो। ये एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, पूरे परिवार के लिए। और अपना प्रश्न रखें, 2 प्रश्न करेंगे, एक डॉक्टर डॉली आभा जैन कर रहा है और एक प्रश्न सतीश जी जैन करें। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है जिसका मैं आपसे समाधान चाहती हूँ। महाराज जी, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मरीज़ को आखिरी समय तक या जब तक उसमें जीवन है तो उनका इलाज करूं। पर दूसरी तरफ धर्म कहता है कि हमें आखिरी समय में धर्म ध्यान करना चाहिए। तो मैं राज्य में कर्तव्य करूं कि धर्म ध्यान की ओर जाऊं? देखिए, इलाज किसको बोलते हैं? आप बोलो, इलाज का मतलब क्या होता है? जब तक जीवन है। जब तक जीवन है तब तक उसको स्वस्थ रखें, जी, है ना जी। स्वस्थ रखने का मतलब ये नहीं कि शरीर का छेदन भेदन हो और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम में लटका के रखें। स्वस्थ रखने का मतलब है उनके तन मन आत्मा को प्रसन्न रखें। जी। जब तक शरीर रिस्पॉन्स कर रहा है आप मेडिकल एड दें। जब शरीर को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है तो उनका मेंटल जी और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करिए ना, जिससे वो अंदर से स्वस्थ हो सके। तो उनके मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का नाम ही धर्म ध्यान है। तो यदि ऐसा कोई हो रहा है तो वो ट्रीटमेंट ही चल रहा है, प्रोसेस बदली। जी। इसलिए इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, बल्कि सभी समझदार चिकित्सकों को ऐसी राय देनी चाहिए कि सब कुछ करने के बाद बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है तो क्या करें। और आप छोड़िए, ज़्यादातर डॉक्टर लोग ऐसा कह भी देते कि भैया आप घर ले जाओ, हमारे बस का नहीं है, ये कहते कि नहीं? तो जो समझदार वो कहते भैया धर्म ध्यान करो, भगवान का नाम लो। जी। और जैन धर्म है जो जीवन के साथ साथ मृत्यु को सुधारने की बात करता है, जी, जो हमें पूर्णतः स्वस्थ बनाने का रास्ता बताता है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। जी, धन्यवाद महाराज जी। सतीश जी जैन भी कोयला परिवार से ही, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक मनाली अक्षय जैन, अरिहंत पायल जैन। पूज्य मुनिश्री, आपके पावन चरणों में हम सारा परिवार नतमस्तक होकर त्रिवार नमोस्तु अर्पित करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमोस्तु बाबा। महाराज श्री, आज हमारे परिवार के लिए बहुत भावुकता भरा पल है। हमारी भाभी जब इस परिवार में आई थी तो मैं 5 साल का था।
कभी कभी जब उनसे मैं बहस करता था तो बोलती थे, माँ का पल्लू पकड़ के घूमते थे, 5 साल के थे जब मैं इस घर में आई, ज़्यादा होशियारी मत करो। आज इस कल्पना मात्र से हम सभी का मन सिहर उठता है कि अब उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने जीवन को आपके परम सानिध्य और आशीर्वाद में के परिणाम स्वरूप अगला भाव संवारने सुधारने के लिए अर्पित कर दूं। बहुत कठिन निर्णय है परिवार के लिए। कहना आसान होता है, अपने को आखिरी पल तक भगवान भरोसे छोड़ना बहुत कठिन होता है। और इसकी पीड़ा जब ये यहाँ से टेलीफोन चले कि आकाश का फोन आया, चाचा ऐसा निर्णय ले रहे हैं, मैं प्रथम व्यक्ति, सुरेश भैया थे और आकाश था, मैं प्रथम व्यक्ति था जिसका मैंने पूरी ताकत से विरोध किया था कि नहीं, हम तुम्हें अपनी भाभी को आखिरी क्षण तक इलाज करने के लिए ही अनुमति दे सकते हैं, इलाज छोड़ के उनको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दे सकते। वह पोए था परिवार में, बहुत संघर्ष था, आंतरिक संघर्ष बहुत था, बहुत चर्चाएं हुई अंदर बाहर से। आखिरी में होता वही है जो हरि इच्छा होती है, और हरि इच्छा बनाने में आपका संपूर्ण योगदान था, आशीर्वाद था। हमारे परिवार पर इस संघ का आपका बहुत आशीर्वाद रहा है। हमारे परिवार के कर्णधार प्रमोद भैया आज यहाँ सामने हैं, जिनको हमारे इस परिवार को संवारा है, जहाँ आज हमें यहाँ तक लाया है। उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से परिवार बहुत फल फूल रहा है। लेकिन ये आशीर्वाद फलीभूत होने का मुख्य कारण है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का लगातार 3 साढ़े 3 दशक तक हम लोगों को आशीर्वाद मिला, और उनके हर संघ के वरिष्ठ साधु, जिनमें से आप पूरे देश में ख्यातिवंत एक महापुरुष हैं, उनका पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। परमपिता परमेश्वर से हम लोग यही आशा करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी देखिए मुक्ति मिलेगी। नमस्ते। आपका भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपने जो कहा कि हमें अंत समय तक इलाज ही कराना है, यहाँ इलाज ही तो चल रहा है। और आप निकट से देखो, अस्पताल से आई थी तो क्या था और अब क्या है, देख रहे हो। फिजिकल और मेंटल स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ पहले से अच्छा है कि नहीं। काया में कांति प्रकट हो गई और अंतर मन में उत्साह और उमंग प्रकट हो गया। हुआ। सपोर्ट सिस्टम लेकर के आई थी, राइस ट्यूब लगा हुआ था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, हमने वो सब हटा दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि सब बातें मेडिकल के हिसाब से चलना जरूरी नहीं है। अगर हमने धर्म के रास्ते को अंगीकार किया तो वो ज़्यादा अच्छा हो। इसलिए बिल्कुल वो विकल्प ख़त्म करो। फिर दूसरी बात, यहाँ की जो प्रक्रिया है जैन धर्म की, जैन धर्म मरने की तो बात ही नहीं करता। और लक्ष्य बना लो, हमें मरना तो है ही नहीं, मरना ही नहीं है। क्या करना है? देह परिवर्तन करना है। और देह परिवर्तन ठीक वैसे करना है जैसे वस्त्र परिवर्तन करते हैं। इसमें तो उत्साह होता है। इसलिए तुमने अपने जीवन में खूब उत्सव कराए। वे अपने जीवन को उत्सव बनाकर मृत्यु महोत्सव करने जा रही है। ये भी उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए। परिवार में उत्साह होना चाहिए।
मैं सवाल करता हूँ, यदि अस्पताल में ही आयु पूरी हो जाती और फिर मैं सज जाता तुम्हारा, तो क्या करते? 2 बूंद आंसू के गिरा के रह जाते और क्या करते? इसलिए मोही मत बनो, भेद विज्ञानी बनो। ये तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ। ऐसे निमित्तों को मोह भाव से नहीं, ज्ञान भाव से देखना चाहिए। इन्हें शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। अरे हम तो संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं, जिसमें बचपन से सिखाया गया राजा राणा छत्रपति हाथी के सवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। और हमें तो मरना है ही नहीं, देह परिवर्तन करना है, और परिवर्तन हो रहा है। और ये काया कब तक ढोगे? जीर्ण शीर्ण है। इस जीर्ण शीर्ण को तो बदल देने में ही सार है। और जब ज़्यादा आदमी बीमार होता पड़ा रहता है तो मन में ये भावना होती है भगवान उठा ले, तो भगवान को उठाना न पड़े, हम उठ के भगवान तक चले जाए, इसमें सार्थकता है। इसलिए अगर ढंग से जीना चाहते हैं और अपना अंत ढंग से करना चाहते हैं, तो मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय हो, सदा सौखकारी की भावना को जीवंत बनाइए। ये इनका बड़ा पुण्य है कि इतनी सचेतन है। जब लेकर आए थे आकाश और आलोक दोनों मेरे पास, जब बोले डॉक्टर तो कह रहे कि महाराज ठिकाना नहीं, कुछ घंटों की मेहमान। लेकिन देखो क्षेत्र बदलते ही परिदृश्य बदल गया, परिणाम में कितना परिवर्तन आ गया। जिस जीव का पुण्य प्रबल होता है वैसे उसी को ही ऐसा सन्निमित्त मिलता है। संयोग से हम लोगों का यहाँ रहना है, और सिद्धार्थ जी जैसे अनुभवी भी यहाँ मिल गए, तो ये लाभ अपने आप हो गया। इसलिए सब बातें दिमाग से निकालो और मन में ये भी बात बिठा लो, मुझे भी अपना अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए करना है। अस्पताल में आहें भरते हुए नहीं, अस्पताल में आहें भरते हुए मरने की अपेक्षा गुरु चरणों में नमोकार जपते जपते देह परिवर्तन करना है। ये लक्ष्य बनाकर चलेंगे तभी अपना जीवन सफल होगा। सभी को यही आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।